दोस्त, तो आज भी हम फ्री फायर खेलेंगे। तो आज हम ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2 AWM के साथ बिना रीलोड किए कैसे स्नाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाना है। और ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाके अपनी कोई भी राइफल ले लेनी है। जैसे पहले तो मैं पारांग ले लेता हूँ एक, और जैसे मैं AWM ले लेता हूँ और एक M2 भी ले लेता हूँ। तो जैसे अब आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद आपको सबसे पहले स्कोप खोलना है और ध्यान रखना कि आपके फायर के बटन के साथ में आपका जो वेपन चेंज वाला है, ये वाला बटन, ये ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाके फायर करते ही गन स्विच कर लेनी है। आप जैसे ही फायर करते गन स्विच करोगे, फिर दोबारा आपको स्कोप खोल के मारना है, फिर गन स्विच कर लेनी है। ऐसे करके आपका रीलोड नहीं आएगा। मैं आपको अब एक बार करके दिखाता हूँ। एक बार पूरी गोलियां कर लेते हैं। गाइस देखो, मैं कितनी आसानी से मारा हूँ। आपको है इससे आराम से एनिमी को मार सकते हो। और फिर कुछ गोलियों के बाद, लगभग 7-8 गोलियां मारने के बाद रीलोड आएगा, लेकिन उतने में तो आप एनिमी को आराम से मार दोगे। ये देखो अब कुछ मैंने 7-8 गोलियां मार ली, उसके बाद रीलोड आ चुका है हमारा। इतनी गोलियों के बाद तो रीलोड आता ही है। अब चलो मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में इसकी प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पिस्टल में डेजर्ट ईगल ले लेते हैं और मैगजीन ले लेते हैं। साइलेंसर लगा लेते हैं दोनों गन्स पे और डबल मैगजीन लगा लेते हैं। तो अब हम डेजर्ट ईगल पे साइलेंसर तो नहीं लगवाएंगे, और यहाँ से हम थोड़े से इनहेलर और एक बैकपैक ले लेते हैं छोटा सा। तो चलो गाइस, क्या हुआ? उसके बाद 2 गोली वाला था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा ऊपर जाके रखना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे चढ़ जा सकते हैं। यहाँ पे चढ़ जाएंगे और यहाँ पे लेट सकते हैं। यहाँ पे जाके लेटेंगे तो वहाँ पे इतने सारे बंदे आते हैं, वहाँ पे मार सकते हैं। फिर बाद में हमें, जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो सामने वहाँ बंदा है, देखो मैंने उसे 150 का डैमेज दे दिया ऐसे ही। करके उसको बंदे को आराम से मार सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आप AWM की स्नाइपर कैसे कर सकते हो और बाकी स्नाइपर्स को बिना रीलोड के कैसे चला सकते हो। ये देखो, करके भी दिखा देता हूँ दोबारा। एक बार पहले रीलोड कर लेते हैं अच्छे से। गाइस, इस बार हम कोने में चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, और गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। आपको कंट्रोल्स में जाना है,
मैं आपको एक बार कंट्रोल्स में जाके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी मेन लॉबी में आ जाना है और यहाँ पे जो ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पे दबाना है। फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल्स में जाना है। फिर यहाँ कस्टम मोड का बटन होगा, उस पर दबा के वहाँ जाके आपको जो ये पेट का ऑप्शन नहीं दिखा ये वाला, इसको आपको एकदम बीच सेंटर में सेट कर देना है और फिर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देना है। इससे क्या होएगा, अब मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं अपने बैजेस को तो भाई जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हो उसके बाद जो आपका पेट वाला आपने बीच के सेंटर में सेट करा था वो भी आपके AWM की स्नाइपिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप क्लोज रेंज में हो। जैसे अब हम ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आ चुके हैं और सबसे पहले आपको 2 स्नाइपर्स लेनी है। इस बार मैं देखो पहले तो एक पैन ले लेता हूँ और 2 स्नाइपर्स ले लेता हूँ। अब जैसे देखो ये जो पेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये मैंने एकदम सेंटर में सेट कर दिया, जिससे कि अगर आपको स्कोप खोल के मारना होता है इतने में बंदा आपको मार देता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये पेट वाला ऑप्शन एकदम बीच में ले आना है जहाँ फायरिंग का होता है। उसके बाद जैसे आपको ये चेंज कर लेना है जिससे रीलोड नहीं आएगा। और ये सेंटर में था इसलिए ये सेंटर आपको एनिमी की तरफ फेस करना है और दूसरे को मारना है। ऐसे कर करके आपको मारना है। ये मारा, ये और ये मारा, और ये पैड फेस करके हमें ऐसे मारना है जिससे कि आपका है ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। तो गाइस आपको ये पैड वाला बीच में जरूर लाना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपका एनिमी आपकी क्लोज रेंज में आ जाता है। तो अब हम सेकेंड टिप की चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको शॉटगन लेनी है और दूसरी वाली में आपको MP40 लेनी है या फिर आप वेक्टर भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल गन है आपके टाइम में। सो गाइस अब हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें की तो ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड गाइस, हमें एक बार शॉर्ट कितना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रहा हूँ, नहीं तो हम इससे फाइट भी लेते हैं। गाइस एक बार हम कोने में चलते हैं। तो गाइस अब हम कोने में आ चुके हैं लगभग। सो गाइस वहाँ पे तो मुझे वो वीडियो नहीं बनाने दे रही इसलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। वो वहाँ पे मुझे कोने में जाने नहीं दे रही और ना मैं उनको मारूंगा अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारा गेम प्ले थोड़ी ना दिखाने हमें अभी। मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको एक शॉटगन चाहिए और MP40। तो जैसे ही आप शॉटगन लेते हैं, सपोज मैंने ये M1887 ले ली, और ध्यान रखना आपको हमेशा मिली वेपन में पहन लेना है ताकि बंदा आपके पीछे से नहीं मार पाए। और देखो सबसे पहले मैं आपको एक बार शूटिंग रेंज में जाके दिखाता हूँ। हम शूटिंग प्रैक्टिस में गए, अगर मान लो अगर आप एनिमी आपके सामने है और आपने उसे मारने की कोशिश तो पूरी की लेकिन नहीं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ शूटिंग प्रैक्टिस से बाहर आके। अब देखो आप गाइस, जैसे कि आपने ये आपका ऊपर चला गया और ये हल्का सा डैमेज पड़ा लेकिन वो एनिमी की हेल्थ तो फुल ही रह गई। तो जैसे ही आप सपोज उसी वक्त MP जैसे कि आपका दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे आपने थोड़ा सा डैमेज दे दिया एनिमी को, आपने सपोज इतना डैमेज दे दिया और एनिमी आप पे 2 गोली वाला शॉटगन लेके खड़ा है, तो उसी वक्त आपको स्प्रिंट करके रन करते
आएगी। जैसे आप देखो, अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। कितना डैमेज गया, बहुत ही कम डैमेज गया एनिमी के पास। तो इसी वक्त MP40 शॉर्ट रेंज की बेस्ट। अगर आपको MP40 नहीं मिलती तो आप 2 गोली वाला M187 ले सकते हैं। सो गाइस, हम आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं आपको। टिल देन टेक केयर।